आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड। बेटा आज तक हमने दो तरह के बॉन्ड पढ़े हैं, आयनिक और कोवलेंट। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप का बॉन्ड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है आप लोग समझे ध्यान से। इट इज ए, जहां भी आपको डाउट हो बता देना बेटा, स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड। इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड where electron given by one atom, where electrons are given by one atom but shared by both atoms. It is a special kind of bond where electrons are given by one atom but shared by both atoms. अब इसका मीनिंग क्या है वो आप समझो बेटा, क्या मतलब होगा इसका। देखिए, तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ। एग्जाम्पल अगर आप लोग एक समझ लोगे ना तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बॉन्डिंग बिटवीन NH3 एंड BF3। ठीक है बेटा, आप लोग ये बताओ NH3 में सेंटर एटम कौन है? N। बेटा ये मनीष बच्चा बाकी क्लासेस में जुड़ता है? मनीष बच्चा ये एडमिट ही नहीं हो पाता, इसके नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, बार बार आता है। और ये तो भी NH3 में सेंटर एटम है N, सभी को पता है N का एटॉमिक नंबर है 7। इसको डिवाइड में करती हूँ तो 2 और 5। तो एक N एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा बताइए। बेटा बोलते रहो साथ। 5। तो अब आप देखिए NH3 का ये स्ट्रक्चर बनेगा। N एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, 5 मैंने दिखा दिए इलेक्ट्रॉन। अब आप ये देखो N एटम से कितनी हाइड्रोजन जोड़नी है, 3 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अब हम H एटम जोड़ते हैं 3 यहाँ पे। तो देखिए ये मेरा पहला H एटम है, ये मेरा सेकंड H एटम हो गया, ये थर्ड H एटम हो गया। और तीनों H एटम के पास एक एक क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब क्या आएगा बेटा, आप देखिए ये N और ये H आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे। इस N और इस H ने कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली, इस N और इस H ने कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली। तो नाइट्रोजन एटम ने यहाँ 3 जगह कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली बेटा। 3 जगह कोवलेंट बॉन्डिंग करने के बाद भी नाइट्रोजन पर एक क्या बच गया, क्या है बेटा ये बताओ, सब बोला करो बेटा, क्या है ये? लोन पेयर। लोन पेयर। हाँ बेटा, 2 बच्चे बोलते हैं बस, प्रिया और यश, बाकी सब बच्चे क्या करते रहते हैं। तो ये नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब यहाँ देखिए सेकंड कंपाउंड आपका क्या था, BF3। BF3 का नाम होगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब इसमें सेंटर एटम क्या होगा, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 5। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 2 एंड 3। तो बोरोन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ मैंने बना लिया बोरोन एटम, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। और अब आप ये देखो आपको बोरोन एटम से कितनी फ्लोरीन जोड़नी है, 3 फ्लोरीन एटम। आपको बोरोन से यहाँ पे जोड़नी है 3 फ्लोरीन एटम। तो कैसे जुड़ेगी देखिए, ये आपका पहला फ्लोरीन एटम हो गया, दूसरा फ्लोरीन एटम हो गया, ये आपका थर्ड फ्लोरीन एटम हो गया। ओके, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता आपको 9 होता है, डिवाइड करते हैं तो 2 और 7। तो एक F के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके बचे हुए, एक इसका यूज हो गया।
तो आप ना बेशक इसको तो मत दिखाओ फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को, तो बस आपको BF3 का दिखाना है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा क्या होगा, आप मुझे ये बताओ क्या जो बोरोन एटम है इसका ऑक्टेट पूरा है? यहाँ पर जो बोरोन एटम है क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बताइए बेटा। नो मैम। हाँ भी कंप्लीट नो नहीं। मैम। हाँ जी, क्योंकि अब बेटा गौरव आप बताएंगे। गौरव बेटा ये बताओ बोरोन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ बॉन्डिंग करने के बाद भी? बोलो बेटा गौरव। बोरोन ने 3 फ्लोरीन से बॉन्डिंग की, उसके बाद भी यहाँ पर बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? शायद सुनाई नहीं दे रहा उसको बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन आए आप कोई बताओ, कोई भी बोलो बेटा। 6। और n के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो n का ऑक्टेट तो पूरा है, बट बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर n अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे देता है तो फिर n का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। दोनों की तो शेयरिंग हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की, एक के पास तो एक के पास तो कमी है, तो ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, ना यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, मतलब आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड तो बन नहीं सकता। तो यहाँ पर एक थर्ड टाइप का स्पेशल बॉन्ड बनेगा। ये देखिए मैंने एक ऐसे एरो दिखाई, अब आप समझे इस एरो का मीनिंग क्या है। मैंने ऊपर लिखा कि एक स्पेशल काइंड का बॉन्ड है बिटवीन द 2 एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए तो एक एटम के थ्रू जाएंगे, बट उसको शेयर दोनों एटम करेंगे। इसका मीनिंग ये है बेटा, जो ये लोन पेयर है, जो ये n के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन एटम के ही है, बट नाइट्रोजन एटम अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन को भी शेयर करवा रहा है। इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ नाइट्रोजन के, बट शेयर इसको दोनों कर रहे हैं, नाइट्रोजन भी और बोरोन भी। तो अब देखो n के तो 8 इलेक्ट्रॉन थे ही ना पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ बोरोन के देखो 6 थे पहले, 1 2 3 4 5 6। अब इस एरो का मीनिंग है कि n अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करवा रहे हैं? बोरोन के साथ। बोरोन को दिए नहीं है, सिर्फ शेयर करवाए हैं। तो इस शेयरिंग से क्या होगा, बोरोन के भी 8 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा। तो इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, ए टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम in which electron given by one atom but share by both atom। बेटा इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन एटम की थे, बट शेयर इनको बोरोन एटम भी कर रहा है। n के लिए भी काउंट होंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और बोरोन के लिए भी काउंट होंगे। उससे कंक्लूजन क्या आएगा कि दोनों का ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहेगा। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। बेटा बताओ आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया? कर लोगे ये? यस मैम। बेटा आवाज नहीं आई है, कहाँ बैठे हो आप लोग? यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब ये साउंड की आवाज आती बेटा, आवाज नहीं आई, नहीं फिर म्यूट करूंगी मैं आप सबको। तो अब इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स हम करते हैं, ठीक है। तो 1 या 2 एग्जाम्पल मैं आपको और सिखाती हूँ, और फिर आप लोग करेंगे इनको। तो ये मैं रब कर देती हूँ पहला एग्जाम्पल। अब इसके काफी एग्जाम्पल्स हैं, 1-2 एग्जाम्पल मैं और डिस्कस करवाती हूँ, फिर देखिए आगे आप लोग करेंगे। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। अमोनियम आयन ये होता है NH4 पॉजिटिव। तो बेटा NH4 पॉजिटिव को यू लिख लें, NH3 प्लस H पॉजिटिव, टोटल जोड़ोगे तो क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। अब आप देखिए NH3 का तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, N के पास एक क्या आएगा? लोन पेयर। N के पास एक क्या आएगा? लोन पेयर। अब दूसरा हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया H पॉजिटिव। आप सबको पता है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1, और H पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मींस उस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस भी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप देखिए H एटम को डुप्लेट पूरा करना है, और N एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब ये बताओ N जो एटम है वो H एटम को स्टेबल कैसे करवाएगा?
इन दो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन तो ये नाइट्रोजन के ही है, बट काउंट अब ये हाइड्रोजन के लिए भी होंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन तो ये नाइट्रोजन के ही थे, बट काउंट अब ये हाइड्रोजन एटम के लिए भी होंगे। तो H का डुप्लेट पूरा हो गया और N का ऑक्टेट पहले से पूरा था ही। तो ये जो आपका बॉन्ड बना, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है बेटा, आपको सेकंड एग्जांपल समझ में आया? बोलिए बेटा। यस मैम। ठीक है बेटा, तो अब थर्ड एग्जांपल, एक और एग्जांपल करवाती हूँ, उसके बाद फोर्थ एग्जांपल फिर आप लोग करेंगे। हाँ बेटा, यहाँ पे एक बात और लिख लो, आप ये बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करवा रहा है, NH3 या H पॉजिटिव? ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है और ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इसके पास डेफिशिएंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाएगा बेटा, यहां मैं लिख रही हूं लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम बोलते हैं लेविस एसिड। आप ये पॉइंट और यहां पे ऐड कर लें, लेविस बेस है इलेक्ट्रॉन डोनर और लेविस एसिड यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आप सब बेटा ये पॉइंट और लिख लें यहाँ पे। कर लिया बेटा आप सबने ये? यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद आगे करवाती हूँ थर्ड एग्जाम्पल, फिर फोर्थ एग्जाम्पल से आप लोग करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड, सबको पता है, ऑयल ऑफ विट्रोल, किंग ऑफ केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रोल, किंग ऑफ केमिकल्स। तो H2SO4 में सेंटर एटम कौन है, सल्फर है। सेंटर एटम कौन है बेटा H2SO4 में, सल्फर। एटॉमिक नंबर 16, डिवाइड कर दिया 2, 8 और 6। तो एक सल्फर एटम के पास यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देयर आर द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए सल्फर एटम। तो अब आप देखिए, पोरस बेटा बोलिए क्या कह रहे हो? तो देखिए बेटा आगे अब, तो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का एटॉमिक नंबर हुआ 16, डिवाइड किया तो 2, 8 और 6। तो सल्फर के पास यहाँ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखिए बेटा अब ये H2SO4 है, तो यहाँ सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, डिवाइड किया तो 2, 8 और 6। तो सल्फर एटम के पास यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप देखिए मैंने सेंटर में बनाया सल्फर एटम, it contains 6 valence electron, 1 2 3 4 5 6, these are the 6 valence electron in sulfur atom। अब आप ये देखिए, आपको यहाँ सल्फर एटम से क्या क्या जोड़ना है, तो 2 आपको यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जोड़ने हैं और 4 आपको यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जोड़ने हैं। ठीक है, there are 4 ऑक्सीजन एटम and 2 हाइड्रोजन एटम। तो अब ये कैसे जुड़ेंगे वो आप लोग देखिए, मैंने एक H एटम, एक O और एक H यहां लगाया, एक O एंड एक H यहां लगाया। अभी समझाऊंगी बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए ध्यान से। आप सबको पता है H का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो एक H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, डिवाइड करती हूँ तो 2 और 6, तो एक O एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आप इस O एटम को देखो, इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बचे हुए हैं
और 2 इसके यूज होगी, तो ये यूज हो गया और एक ये यूज हो गया। इस O का ऑक्टेट पूरा है। ऐसे आप इस O को देखो, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन तो बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। O एटम का यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये आपका बेटा H2SO4 हुआ। टोटल आपके पास 4 ऑक्सीजन है बेटा। अभी तो मैंने 2 ही ऑक्सीजन यूज की है, तो अभी हमारी 2 ऑक्सीजन बची हुई है, साथ में 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखिए आप। मैंने ये बनाई 3rd ऑक्सीजन एटम, ये हमने लिया 4th ऑक्सीजन एटम। इन O के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया। क्या किया मैंने, समझ पाए आप इस बात को? मैंने 2 जगह सल्फर और ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। S और O में मैंने ये पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। आप देखो O के पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, 1 2 3 4 5 6। इस O के पास 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन से सल्फर ने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से सल्फर ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बनाया। तो अब आप देखो इसे करने का बेनिफिट क्या हुआ कि सल्फर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे होने थे। आप देखो क्या सल्फर का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है, चेक करें आप लोग खुद। बेटा 2 तो यहाँ पे बॉन्ड बने हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सल्फर का ऑक्टेट पूरा है। इन दोनों O को हम पहले ही देख चुके हैं, स्टेबल है। अब आप इन दोनों ऑक्सीजन को देखिए, इन दोनों O के पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन थे, और इनको 2 इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करवा रहे? सल्फर एटम। तो इस एरो का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि भाई सल्फर के ये 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इस O के लिए भी काउंट होंगे। इलेक्ट्रॉन तो वो सल्फर के हैं, बट वो काउंट दोनों के केस में होंगे, सल्फर में भी और ऑक्सीजन में भी। ओके, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 खुद के थे, 2 इसको ये शेयर करवा रहा है। ऐसा इसमें है, 6 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, 2 इसको सल्फर शेयर करवा रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बना H2SO4 मॉलिक्यूल का। तो आपको बेटा ये समझ में आया? Yes, ma'am. कुछ कंफ्यूजन अपनी Yes, ma'am. Yes, ma'am. पास में अपनी बुक होनी चाहिए बेटा। कभी आपको साफ नहीं दिख रहा है कुछ भी, ताकि आप वहां से देख लो। ठीक है, तो चलिए अब 4th मॉलिक्यूल है वो आप लोग करेंगे। बताओ, बोलू? Yes, ma'am. करके देखोगे? Yes, ma'am. ठीक है, 4th है हाइड्रोनियम आयन। लिखे सभी, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला ये होता है, मैं काफी बड़ा लिख रही हूं ताकि आपको दिख जाए, H3O पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज यहां देख लो, किस पे खुद करो, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव आपका होता है हाइड्रोनियम आयन। सेंटर एटम इसमें क्या होगा वो आप देखिए, और ये हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव। आपको इसका बनाना है मोलिकुलर स्ट्रक्चर, और ये देखना है यहाँ पर फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, किसकी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो H3O पॉजिटिव कैसे बनेगा आप लोग खुद करके देखें बेटा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है तो शुरुआत करें, अदरवाइज फिर आपको मैं करवाऊंगी इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, कर रहे हैं ना सभी इस क्वेश्चन को? करो बेटा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ बेटा, आपने H3O पॉजिटिव को कैसे तोड़ा? जो बच्चा इस तरह से कर रहा है ना, H2O plus यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे होगा। H2O प्लस H पॉजिटिव। प्रिया आपका हो चुका है बेटा? No, ma'am, कर रही हूँ। ओके, करो बेटा, वेरी गुड। मैंने सबको बता दिया है H2O प्लस H पॉजिटिव। अब सभी इसका बेटा खुद से बना के देखें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जैसे ही हो जाता है मुझे बताइए। Ma'am, done. डन, ओके बेटा। प्रिया एक बार दिखाओगे अपनी वीडियो ऑन करके? Yes, ma'am. बेटा सभी बच्चे देखना प्रिया ने कैसे किया है। बेटा 1 मिनट,
देखो बेटा मैंने वीडियो पिन कर दी है प्रिया की। यस बेटा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रही है बेटा प्रिया, न्यू स्टूडेंट है, बहुत अच्छा काम कर रही है, वेरी गुड बेटा। और कोई बच्चा दिखाना चाहेगा? और कोई बच्चा दिखाना चाहता है? और किसी बच्चे ने किया है ये? मैम दोबारा दिखाना कैसे क्या है? हाँ बेटा कौन बोल रहे हो? ओ ओ H2O का सेंटर एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 डिवाइड किया तो 2 और 6, तो O एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इससे आपको 2 हाइड्रोजन जोड़नी है। आप सबको पता है H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बन गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड बन गया। O के पास 2 लोन पेयर बचे। लोन पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका H2O मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है। साथ में अब यहाँ पे X पॉजिटिव है। H एटम के पास तो क्या है? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ तो। आप सबको पता है H एटम डुप्लेट पूरा करता है अपना, और O एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो ये O के 2 लोन पेयर है, O ने अपने इन दोनों लोन पेयर से इस H के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर ली। इसका मतलब है अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन H एटम के लिए भी काउंट होंगे और O एटम के लिए भी काउंट होंगे। तो O एटम के यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है ही बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस एरो का मीनिंग है अब इस H एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2। तो ये आपकी ज्योमेट्री बनी, स्ट्रक्चर बना H3O पॉजिटिव का। आया बेटा समझ में? जवाब दो बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। ओके यस मैम। ये बताओ Yes, ma'am. इसमें लेविस बेस कौन है और लेविस एसिड कौन है? Ma'am, Lewis base H2O and Lewis acid is H plus. वेरी गुड बेटा, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? H2O मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम। तो H2O मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन डोनर है, मींस लेविस बेस है। और H प्लस एटम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपका लेविस एसिड है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है SO2 मॉलिक्यूल का। करें बेटा सभी बच्चे। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 मॉलिक्यूल है सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें आप बताएं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी? करके देख ले बेटा सब। SO2 मॉलिक्यूल है, कर रहे हो ना बेटा सभी? सेंटर एटम क्या है इसमें? सेंटर एटम Sulfur. सल्फर। Sulfur. सभी के पास यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पहले यहां तक देखिए आप सभी। SO2 सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 डिवाइड किया 286, और एक आपका O एटम, O का एटॉमिक नंबर 8 डिवाइड किया यहाँ पे 2 और 6। तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के पास ही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आपको सभी का ऑक्टेट पूरा करना है, तो कैसे होगा देखिए। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या? देखो आप, क्या ये O स्टेबल है? बिल्कुल स्टेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस O के तो हो ही गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप बेटा इस सल्फर को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस S के तो पहले ही 8 एटम हो रहे हैं। तो अब अगर सल्फर यहाँ इस O से बॉन्डिंग और करेगा तो इसका तो ऑक्टेट बढ़ जाएगा।
तो अब ये सल्फर एटम क्या करेगा, अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन से इस O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर लेगा। अब आप लोग खुद देखिए, सल्फर एटम की तो 80 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, और O एटम 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के गई, आवाज नहीं, और 2 इसको शेयर करवा रहे हैं सल्फर विवेक। तो हो गया बेटा, आया समझ में? ये आपका SO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर एटम के हैं, बट काउंट ये ऑक्सीजन एटम के लिए भी होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कर लेंगे आप ये टॉपिक अब? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूं, करना आप लोग खुद से, ओके? ये आपको घर से करना है। कुछ एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आवाज नहीं बेटा, फिर म्यूट करूंगी आप सबको। मारो भी देखिए आप, होमवर्क आपका ये है, SO3, सेकंड है HNO3, थर्ड है HClO4, फोर्थ है बेटा आपका H3PO4, और फिफ्थ आप यहाँ पे ले लो बेटा, एक और बोल देती हूँ मैं आपको, PH4 पॉजिटिव। PH4 पॉजिटिव होता है फोस्फोनियम आयन। PH4 पॉजिटिव का नाम क्या होता है? फोस्फोनियम आयन। बाकी का आपको पता ही होगा। H3PO4 का नाम होता है फोस्फोरिक एसिड, HClO4 होता है परक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये 5 मॉलिक्यूल बेटा आपको बाद में करने हैं क्लास के बाद, और फिर मेरे पास सेंड कर देना आप लोगों ने कैसे किए हैं। ठीक है बेटा, सब बच्चे इसकी प्रैक्टिस करना। इसी के साथ बेटा आपका ये टॉपिक पूरा होता है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड का। हो गया बेटा, लिख लिया सबने? आप बोलोगे कैसे? शो मी योर थंब इंप्रेशन। हो चुका है सब बच्चों का? डन? ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो भी अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बोलती हूँ, ठीक है? अब नया टॉपिक तो कल ही शुरू करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिगमेंट पाई बॉन्ड। आपको सिगमेंट पाई बॉन्ड का टॉपिक याद होगा ना, इन एंथ्रासीन। एंथ्रासीन बेटा ये होता है, मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ अभी, इसका साथ साथ बनाए आप लोग। It is the structure of anthracene. Calculate total number of segment pi bond in this compound. करें बेटा सभी, जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उनको याद होगा वो कर देंगे। Calculate total number of segment pi bond in anthracene. बेटा सिस्कंद आपको ये टॉपिक शायद नहीं आता हो, आप आज ही आए हो। मैं बता दूं आपको, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, पोरस रोल नंबर क्यों नहीं लिखा आपने? अपना रोल नंबर लिख लें यहाँ पे आप।
जल्दी करें बेटा इस क्वेश्चन को। ओके यश यादव बोलो बेटा, 1 मिनट अनम्यूट कर लो मैं आपको। बोलो बेटा। मैम 15 सिग्मा और 7 पाई। 15 सिग्मा एंड 7 पाई। भाई पाई बॉन्ड तो आपके सही है। और कोई बताना चाहेगा भाई सिग्मा बॉन्ड? फिर मैं करके बताऊंगी ठीक भी है या नहीं, मुझे भी नहीं पता। हाँ भी, और किसी बच्चे ने किया है, बताना चाहोगे? प्लीज रेज योर हैंड। मैम 16 सिग्मा है, 16 सिग्मा। आप 16 हो गए, ठीक है बताए जाओ, शाबाश। प्रिया शर्मा बोलिए बेटा। मैम 16 सिग्मा 16 सिग्मा ओके, और 7 पाई। 7 पाई ठीक है बेटा। अभी मैं चेक कर लेती हूँ। अब देखिए इसे खोल के आप लिख लोगे। यहाँ सबके पास ना कार्बन एटम है ये, ठीक है भाई। जो बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं वो देख लो। और अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, सभी को पता है। मतलब हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो भाई सभी कार्बन के 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, तो सबके पास एक एक हाइड्रोजन एटम आएगी। इसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं, यहाँ H एटम नहीं आएगी। एक H एटम यहाँ, एक यहाँ, इन दोनों के पास फिर नहीं आएगी। तो अब आप काउंट कर ले। डबल बॉन्ड यहाँ पे 7 थे, मीन 7 यहाँ पे पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड आप लोग काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्या कर रहे हो बेटा? गलत कर दिया। 26 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आएंगे। आप लोगों ने हाइड्रोजन लगाई यहाँ पे? जवाब दो, मैंने अनम्यूट कर दिया तुम्हें। क्या आप लोगों ने नो मैम। हाइड्रोजन लगाई? मैम रह गए थे 9 मैम। अब ठीक